हमेशा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं ईवीएस का महा मैराथन कह सकते हैं कि मैराथन क्लास लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, लोहा। तो समुद्री शैवाल जो होता है दोस्तों किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन एक है विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के ज्ञात एवं बोध का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो सतत एवं मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या करा है कि अजय भोपाल में है। अजय कहाँ है? भोपाल में रहता है। ठीक है, और उसे गंगटोक और पुडुचेरी में सम्मिलित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? ऑप्शन एक है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। ऑप्शन थर्ड है कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो भोपाल से गंगटोक की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व में है, और पुडुचेरी कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण से पूर्व में है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उपचारात्मक शिक्षण करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि खेजड़ी पेड़ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पेड़ की छाल दवा के काम आती है, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त, 11 जुलाई, 13 अगस्त, 15 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन, विचार गोष्ठी। तो पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि IEEP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है कि IEEP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि LPG किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लो पेड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था?
भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? 1985, 1995, 2005, 1990। तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन। तो पर्यावरण जागरूकता को दोस्तों किसके द्वारा सृजित किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण। तो इसमें से बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण जो है वो सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, जबकि पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख सभी क्या है? रचनात्मक आकलन का साधन है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो पता होना चाहिए कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन 1 है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, ऑप्शन सेकंड है हिंदू व मुस्लिम के मध्य, ऑप्शन थर्ड है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, ऑप्शन 4 है नरम दल व गरम दल के मध्य। तो लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को, 25 अक्टूबर को, 25 दिसंबर या 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया, इस आयु वर्ग के बच्चों को अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यह शिक्षा अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चों में अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, करा कि चमगादड़ एक स्तनधारी है क्योंकि उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। चमगादड़ एक रात्रिचर है क्योंकि यह बच्चे देता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। और जो प्राणी रात्रिचर होते हैं उनको हर चीज कैसा दिखाई देता है? काला और सफेद दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कर रहा है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है श्वेत पत्र पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों का या सामग्रियों के आयु मापन में, चट्टानों की शक्ति मापन में, या इनमें से सभी। तो कार्बन डेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु को मापने के लिए, ठीक है, कितने साल पुरानी वो चीज़ है उसके मापने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है। ए और बी सी जो है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या होता है? बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना, बच्चों के समुदाय का सदस्य, या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का बेहद प्रदूषक है? अम्ल वर्षा का बेहद प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा का बेहद प्रदूषक जो है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा कह रहा है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। दोस्तों ये क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है कि बच्चों को क्या करने के लिए कहेंगे कि इस विद्यार्थियों से कहना है कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने जो है उसको इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करके निष्कर्ष को निकालें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा देखिएगा, करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, कचरा निस्तापन। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से सभी ही क्या हैं? पर्यावरणीय मुद्दे हैं, चाहे जल संरक्षण हो, जनसंख्या वृद्धि हो या कचरा निस्तापन हो, सभी क्या हैं? पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक या यूनिट अथवा इकाई में जिले में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है टीन क्या। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसमें बीमाएं 100 मीटर गुणे 100 मीटर हैं। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। यह भूमि जिसमें कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का आवंटित की जाती है। टीन क्या होता है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है वो क्या कहलाता है? टीन की खेती कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि NCTE का उद्देश्य क्या है? शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों को अनुदान देना। तो NCTE का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि शिक्षालयों में शिक्षा स्तर जो है उसको अच्छा बनाए रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कर रहा है कि मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। मृत सागर क्या होता है? ऐसा सागर जो सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या कर रहा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक व बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण की परिभाषा दोस्तों क्या है? एबायोटिक व बायोटिक घटक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता कहलाते हैं। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम बनाना। तो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि वायु दाब को नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब नापने वाला जो यंत्र है वो बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या है
कि इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो इसमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? वो सरसों का है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वायुमंडल में 99% भाग में किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, आर्गन एवं ओजोन का। तो 99% भाग में किन दो गैसों का मिश्रण है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। किसका है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आ चुका है यहाँ पे, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो इसमें से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की जो घाटी है उसका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शक देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है कि उसकी अनियमितताओं के कारण को जानना और उससे सही मार्गदर्शक देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम दोस्तों लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर पोषण स्तर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि एक कोष की सूक्ष्म जीव क्या है? स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? पैरामीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं और खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। तो गैसीय अपशिष्ट दोस्तों क्या है? लकड़ी और कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है वही क्या होता है? गैसीय अपशिष्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, क्या है? प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, अधिक तेज चाल। तो मानव विकास में
के क्रम में दो पैरों से चलने का सबसे बड़ा जो लाभ है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, यह एक बाल केंद्रित विधि होती है जिसमें एक शिक्षक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों एक बार बता दें कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जो भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव भव रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव भव रासायनिक चक्र कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मूल शीर्ष में, परागणों में, तने में, परागकोश में। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? परागकोश में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी। इस औषधि पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओशिमस सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 अजवाइन के फूल, रोजमेरी, तुलसी, धनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है कि जिस पौधे का नाम क्या है? ओशिमस सैक्टम है, इसका सामान्यतः नाम क्या है? तुलसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, कि शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कराए कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा क्या करा है कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व, इसमें से कौन सा दक्षिण भारत में फसल काटने पर मनाया जाने वाला पर्व है? ऑप्शन 1 है पोंगल, उगादी और लोहड़ी। ऑप्शन बी है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। ऑप्शन 3 है ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। ऑप्शन 4 है ओणम, बिहू, उगादी और विशु। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल काटने वाला पर्व जो है वो क्या है? ओणम, पोंगल, उगादी और विशु है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कराए कि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद यह लिखती है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती परंतु उनका कार्य एक जैसा होता है। इस गतिविधि से किस कौशल का आकलन होता है? अवलोकन करने का, विभेदीकरण का, वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण। तो इस गतिविधि से किस कौशल का आकलन होता है? वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन 2 है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऑप्शन 4 है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो
कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करा देखिएगा, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, तर्क से अनुभव की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर या स्थानीय से वैश्विक की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो तर्क से अनुभव की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न क्रम में से कौशल का विकास होना चाहिए। निम्न में से किस क्रम में कौशल का विकास होना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है अवलोकन, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना और रिकॉर्डिंग करना। ऑप्शन सेकंड है अवलोकन, रिकॉर्डिंग, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना। ऑप्शन सी दे रखा है कि अवलोकन, जानकारी इकट्ठा करना, पहचानना और रिकॉर्डिंग। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न किस क्रम में कौशल का विकास होना चाहिए? ऑप्शन 1 सही है दोस्तों, अवलोकन, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, उसके बाद क्या करना? रिकॉर्डिंग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हाथी का नर बच्चा कितने वर्षों में समूह छोड़ देता है? 10 से 11 वर्ष में, 11 से 12 वर्ष में, 10 से 12 वर्ष में या 14 से 15 वर्ष में। हाथी का जो नर बच्चा होता है वो 14 से 15 वर्ष में अपने समूह को छोड़ देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि सलाद की औसत आयु होती है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 50 वर्ष। सलाद की औसत आयु दोस्तों कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। सलाद जो होता है पेड़ से उल्टा लटक के लगभग 17 घंटे सोता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किसके देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में लगभग 6 गुना होती है? बाज, चील, गिद्ध, शेर। दोस्तों आपको बता दें कि किसकी तुलना मनुष्य के देखने से 6 गुना होती है? तो शेर की। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी? मिड डे मील योजना कब लागू किया गया था? 2002 में, 2004, 2006 या 2008 में? तो मिड डे मील योजना 2004 में लागू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किसकी कमी से घाव जल्दी नहीं भरता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन सी की कमी से, के की कमी से दोस्तों रक्त जल्दी नहीं भरता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव घोंसला बनाता है? कह रहा है कि कौन सा जीव नहीं बल्कि कौन सा सांप ऐसा होता है, सांप के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सांप होता है जो घोंसला बनाता है? कोबरा, अफाई, दुबैया या करैत? तो कोबरा जो होता है दोस्तों घोंसले का निर्माण करता है, घोंसला बनाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? उल्लू, कौआ, बगुला या मैना? दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो मैना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पूरी परेड की कमान संभालने वाली महिला पहली महिला कौन है? पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? कैप्टन तानिया शेरगिल, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्त और हैजा का कारक हो सकता है? जंक फूड खाना, गंदा पानी पीना, अत्यधिक शराब पीना, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? उपरोक्त सभी करने से हैजा और दस्त हो सकता है। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला खुद नहीं बनाता? कौआ, बुलबुल, कोयल, तोता। तो कोयल जो होती है दोस्तों अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, बल्कि अपने बच्चे को कौआ जो होता है उसके घोंसले में अंडा देती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि जिला कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट बैट के लिए, चीनी उद्योग के लिए, या इत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो जिला कन्नौज जो है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? इत्र के लिए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी संबंधित हैं क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से, या भारोत्तोलन से? भारोत्तोलन जो दोस्तों है उससे संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी खाद्य वस्तु ऊर्जा प्रदान करती है? चावल, चीनी, रोटी, दूध। ऑल ऑफ दोज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दोज। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सी खाद्य वस्तु ऊर्जा प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सभी चावल व चीनी रोटी सभी क्या हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाली खाद्य पदार्थ हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख स्रोत है? गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में दलहन फसलों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है? ब्रेड और मटर में, चावल दाल में, अंडा और मछली में, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है? तो ब्रेड और बटर में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि हालांकि सांभर दक्षिण भारत में लोकप्रिय है, सांभर के लिए कौन सा राज्य सबसे प्रसिद्ध है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या कोई नहीं? तो सांभर के लिए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पत्तियों के रंध्र से पानी के नुकसान के रूप में इनमें से किस से जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? किससे जाना जाता है? ठीक है, गटेशन, एक्सयूडेशन, या वाष्पोसर्जन, या वाष्पीकरण। तो किस नाम से जाना जाता है? वाष्पोसर्जन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वाष्पोसर्जन कम से कम होता है, वाष्पोसर्जन कम से कम होता है उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता, अच्छी मिट्टी की नमी, उच्च हवा का वेग, शुष्क वातावरण। तो वाष्पोसर्जन कम से कम होता है उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। देखिएगा क्या कर रहा है कि महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर करने वाले पदार्थ दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है कि ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ये वीडियो आज का जिन भाई बहनों का 23 जनवरी को परीक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है।